माइक टेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आपको मालूम होगा या मेरी प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, मैं एक जगह पर जुमा का खिताब देता हूँ। तो मुझे वीकेंड पर जुमा के दिन ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स दूर जाकर खिताब देना पड़ता है। मैं अभी वहाँ से वापस आ रहा हूँ और मैं नेशनल हाईवे 1 जो अ, कन्याकुमारी तक जाती है, उस नेशनल हाईवे के डिवाइडर पर बैठा हूँ। और यहाँ बहुत सारा शोर है, मुझे पता है, बट आई थिंक आप लोगों को उतना शोर नहीं आया होगा, सताता नहीं होगा। एक थ्योरी थी, उस थ्योरी पर आपके साथ बात करनी थी। वो इसलिए ज़रूरी है, उसका रीज़न भी मैं बताता चलूँगा, वो क्यों ज़रूरी है और मैं आपके साथ वो क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आई थिंक उस थ्योरी का एक एग्जांपल जो मेरे साथ हुआ है एज ए इमाम, चूंकि मैं इमाम भी हूँ तो उस वजह से एक एग्जांपल भी मेरे पास है। लेकिन वो थ्योरी ऐसी है कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये थ्योरी मेरे दिमाग में पहले से मौजूद थी, मतलब मुझे पता था इस थ्योरी के बारे में। हाँ, रॉ फॉर्म में थी, मतलब किसी स्ट्रक्चर्ड या फिनिश्ड कोई फॉर्म नहीं थी इसकी। थ्योरी इस तरह है, मैं पहले थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी इस तरह है कि दोस्त जो होते हैं, फ्रेंडशिप, बल्कि थ्योरी में पहले बताता हूँ ये क्रेडिट किसको जाता है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है इंडिया का, बहुत फेमस है, जाकिर खान उसका नाम है। तो ये जाकिर खान की एक्चुअल में थ्योरी है, मैंने उनसे सुनी है। फिर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे दिमाग की थ्योरी है, हमको पता था। और ऑब्वियसली आपको पता होगा। मैं इसको फिनिश फॉर्म में बता रहा हूँ उसकी मदद से, मतलब जाकिर खान को इसका क्रेडिट दे रहा हूँ। स्टैंड अप कॉमेडियन है, आपको ढूंढना होगा तो आप ढूंढ भी सकते हैं। थ्योरी इस तरह है कि उसने कहा कि दोस्त दो तरह के होते हैं, यानी टू टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं हमारे। एक वो दोस्त होते हैं जो कभी घर नहीं आते हैं, घर के बाहर रहते हैं, हम निकलते हैं, हम बाहर से ही बुलाते हैं वो लोग, हम निकलते हैं या इशारे से हम उन्हें देखते हैं, जाते हैं उनके साथ, जिंदगी और दिन गुजारते हैं, जो भी टाइम उनके साथ गुजारना होता है। और बहुत गहरी दोस्ती होती है, लाइक जो भी जरूरत पड़े वो दोस्ती होती है उनकी। यानी जान जरूरत पड़े तो जान हाजिर है। बट वो कभी घर नहीं आते हैं, और फिर अचानक ऐसा होता है कि जिंदगी जैसे जैसे आगे आगे चलती है तो वो दोस्त ऐसे ही, जैसे घर से कुछ दूर थे तो वहीं से दूर होते होते बहुत दूर चले जाते हैं और हमारी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। दूसरे दोस्त वो होते हैं जो घर आते हैं, हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं। घर वालों मतलब हमारे घर वाले उसको जानते हैं, उसके घर वाले मुझे जानते हैं। तो जाकिर खान का कहना है कि, और आपका भी यही कहना होगा, इंसान की जमीर का कहना है ये, जाकिर खान का कहना यह है कि वो दोस्ती जो आपके घर तक होती है, जो आपके घर में भी पहुंचती है, जो घर वाले, जिस दोस्ती में घर वाले इन्वॉल्व होते हैं, वो दोस्ती आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? कहा कि उससे आपका दोस्त आपके साथ ज्यादा बुरा नहीं कर पाता, यानी कि उसका दिल नहीं मानता। उसको फौरन ख्याल आता है कि यार मैं उसके घर वालों को भी जानता हूँ या वो मेरे घर वालों को भी जानते हैं, तो अगर मैं उसके साथ गलत किया फिर वो मेरे बाप को कहेगा या उसका बाप मेरे फादर को कहेगा कि यार कैसा लड़का पाला था, तो उसको शर्म आती है। और इसका एक मैं प्रैक्टिकल ऐसा वर्जन बता रहा हूँ आपको कि यकीन मानो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा, जो मुझे फाइनल, इसके फाइनल में जो मुझे बात आपसे करनी है। कहा कि दूसरी बात क्या है, मेरा प्रैक्टिकल क्या, मैं एज ए इमाम हूं तो मैं बहुत सारे मेरे साथ, चूंकि पब्लिक डीलिंग है मेरी, तो बहुत सारे मेरे साथ वाकयात ऐसे होते हैं। मैं ऐसे बैठूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या होता है कि मेरी मस्जिद में एक बच्चा आता है और वो अपने बाप के साथ आता है, या यूं कहो कि उसका बाप उसे अपने साथ लाता है हर मस्जिद, हर नमाज में। यानी यूं समझो कि रमजान में तरावी पढ़ते हैं, क़यामुल लैल करते हैं, तो बहुत लंबी लंबी रातें होती है और एक एक घंटे की नमाज 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। उस लड़के को मैंने कंटिन्यू देखा पहली सफ में, बहुत छोटा बच्चा, अभी 6 साल 7 साल का होगा, लेकिन किसी बच्चे को थोड़ा सा शऊर, मेच्योरिटी ज्यादा होती है, उसको उसका बाप हमेशा अपने साथ लाता है। तो मतलब मैं मजबूर हुआ ईद के दिन उस बच्चे को इनाम देने के लिए। आप समझ सकते हैं कि उसकी मेच्योरिटी उसने कैसे जाहिर की होगी, एक पूरे मंथ में वो कि कितना मेच्योर रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अगर बड़ों की सफ में रहेगा तो मुझे कोई मसला नहीं है, इतना मेच्योर लड़का है वो, हालांकि बहुत छोटा है। दूसरे कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, वो भी नमाज में आते हैं, लेकिन वो अपने बाप के साथ नहीं आते हैं। तो यकीन मानो कि जिस वक्त
3-4 बच्चे एक साथ होते हैं अपने बाप के बगैर, तो मुझे इस बात का डर होता है कि मैं नमाज पूरी कर भी पाऊंगा या नहीं। शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को सताना और फिर चिल्लाना और हंसना, फिर हंसते हंसते भाग जाना बीच सब में से। थोड़े से बड़े लड़के भी जिनसे एक्सपेक्ट था कि अब ये मैच्योर है, तो ऐसा होता है। उससे मैं क्या समझा, मैं ये समझा कि जब भी बाप साथ होता है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा जो थ्योरी मैंने बताई, जाकिर खान की थ्योरी, कि जिस दोस्ती में इन्वॉल्व आपके पेरेंट्स हो, आपका फादर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपकी फैमिली हो, उसमें आप गलत नहीं कर पाते हैं। यानी कि आप कितने भी छोटे हो, आप 7 साल के हो, तो आप उसमें गलत नहीं कर पाते हैं। आपके जमीर में वो बात आ जाती है कि यार ये बात सही नहीं है, अगर मैं यहाँ पर खेलूंगा तो मेरे बाप को सारे लोग कहेंगे कि इसको क्यों लाया, यानी कुछ इस तरह का ख्याल आता होगा उस बच्चे के दिमाग में, और जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। वो बिल्कुल शरीफ है और उसकी आदत भी बनती जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आदत डेवलप होती है। आपको पता है एटॉमिक्स ऑफ हैबिट अगर किसी ने पढ़ी है तो उसे पता होगा। तो इससे आदत डेवलप होती है, फिर वो बच्चा गलत कभी नहीं करता। तो मुझे क्या समझाना है, अब प्रैक्टिकल मुझे ये समझ में आया कि जिस बच्चे का बाप उसके साथ होता है मस्जिद में, वो बच्चा शोर नहीं करता, और जिसके बाप उसके साथ नहीं होता है तो उसे पता है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है, अकाउंटेबल नहीं हूं, तो मैं आजाद हूं। तो फिर वो अपने हिसाब से जिंदगी गुजारता है या वो टाइम गुजारता है। अब बात क्या है, बात मुझे बतानी है ड्रग्स पर। ड्रग्स पर क्या, आप अपने सबसे पहले मैं खुलासा बताता हूं, मैं फिर कुछ एक्सप्लेनेशन बताता हूं जो आजकल ड्रग्स पर चल रहा है। एक कैंपेन चल रही है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी कैंपेन है। खुलासा ये है कि अपने बच्चों के फ्रेंड्स जो हैं उससे कहो कि यार दोस्त बनाओ, दोस्त के बगैर मत रहना, मगर उससे पूछो कि कौन है तुम्हारा दोस्त, उस दोस्त के साथ मिलो, उसे अपने घर बुलाओ, खाने पे बुलाओ। आज शाम का खाना है, आज हमने गोश्त लाया या कि कुछ अच्छा बनाया है आज, तो अपने दोस्त को बुलाओ या उसका हिस्सा रखो। यानी अपने बच्चे के दोस्त का हिस्सा रखो, वो चाहे एक फ्रेंड हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो, वो उसकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जितने भी फ्रेंड हो उसको कहो कि हमको बताओ थ्योरी, उन्हें बच्चों को बताओ या ना बताओ, लेकिन उनको ये पूछो कि कौन फ्रेंड है, दोस्त कौन है, और दोस्त को अपने साथ घर में लाओ। अब उससे क्या होगा, अब आप समझ गए कि अगर बाई चांस ऐसा ना हो ड्रग्स की तरफ किसी ने बुलाया उनको, या वो दोस्त गलती से ड्रग्स करता होगा, तो वो इसको, आपके लड़के को इन्वॉल्व नहीं होने देगा, ड्रग्स नहीं करने देगा। ये एक प्रैक्टिकल बात है, ये इतनी प्रैक्टिकल बात है, मतलब थ्योरेटिकली ये ऐसी है कि आपको पता था, लेकिन प्रैक्टिकली इतनी प्रैक्टिकल है कि यकीन नहीं मानेंगे आप कि इसका इतना असर है कि मैं दंग रह गया जब मैंने अपनी मस्जिद में ये प्रैक्टिकल देखा। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट की जो कैंपेन चल रही है, शायद 100 डेज कुछ है, वो से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ, कुछ इस तरह है। तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, चूंकि मैं एक जगह इमामत करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ अनंतनाग में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम इसलिए लिया कि मैं एक बात बता रहा हूँ। आज से 1 हफ्ता पहले वहां पर गवर्नर साहिब आए थे, तो उनका एक प्रोग्राम था, उनका मार्च था, शायद एक 200 मीटर का लॉन्ग मार्च था, जिस मार्च में उनको कंपेन करना था कि ड्रग्स मत कहो, मैं ड्रग्स करने से दूर रहो, जिंदगी बचाओ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। फिर जिस दिन था उस दिन पहले, उससे पहले एक दिन मैं चला गया, तकरीबन मैंने 1-2 किलोमीटर जहां तक मैं गया, वहां पर हर जगह मैंने बैनर, होर्डिंग और उनके फोटोज लगे थे, पोस्टर्स बने थे, से नो टू ड्रग्स, मतलब लाइक बहुत बड़े बड़े बैनर्स। फिर मैंने कैलकुलेट किया, मैंने पता किया, मतलब कि हमारे शायद ये नेशनल लेवल पर थी कैंपेन, क्या थी, तो पता चला मुझे कि ये नेशनल लेवल पर एक कैंपेन थी, से नो टू ड्रग्स। फिर जब मैंने पता किया कि आपको पता है हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर मैं गलत दूंगा तो आप बता सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हर डिस्ट्रिक्ट में इतना हुआ होगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह हुआ, एक प्रमोशन हुआ, होर्डिंग्स लगी, प्रचार हुआ, जैसे भी हुआ। फिर मैं कॉस्ट कैलकुलेट किया, मैंने सिर्फ अनंतनाग का कॉस्ट कैलकुलेट किया, फिर मैंने उससे बाकी कॉस्ट निकाले। तो अगर फ्रैक्शन का कॉस्ट आपको समझ में आता है तो आप टोटल का भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो मुझे कॉस्ट तकरीबन 15 लाख के आसपास आया, यानी 15 लाख रुपए, 1.5 मिलियन रुपीस खर्चा हुआ है किसी एक जगह प्रोग्राम करने में। फिर वो सारे अरेंजमेंट जो कुछ भी था, उस दिन स्कूल्स भी बंद थे 1 बजे तक। अब 1 बजे के बाद क्या स्कूल खुला था, 1 बजे तक स्कूल्स भी बंद थे, एवरीथिंग वाज क्लोज, पूरी मार्केट बंद थी।
तो मैंने मार्केट कुछ नहीं कैलकुलेट, मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिर्फ होर्डिंग्स, बाकी खर्चा नहीं। फिर मैंने कहा कि यार 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अच्छा 800 डिस्ट्रिक्ट में कितना खर्चा हुआ होगा, तो ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलेट किया तो 120 करोड़ के हिसाब, 120 करोड़ खर्चा आया। फिर मुझे लगा कि यार और मैं देख लूं। फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट ने इस पर बजट कुछ रखा होगा, तो एटलीस्ट बता रहा हूं 200 करोड़ का खर्चा बजट रखा गया होगा इस पर, इस कैंपेन पर। 200 करोड़, 200 करोड़। और उसके बाद नतीजा क्या निकला? पोल्यूशन हुआ, प्लास्टिक का पोल्यूशन हुआ। नतीजा कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट जीरो था, कोई अवेयरनेस नहीं थी। सबको पता है ड्रग्स से नुकसान होता है, जीरो अवेयरनेस हुई। यकीन मैं वसूख से बता रहा हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं, वैसे नहीं दे रहा हूं। अच्छा, इतना खर्चा हुआ। फिर मैंने सोचा कि अगर किसी एक लड़के को 1 साल की स्किल सिखानी हो, 1 ईयर कोई भी स्किल, लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कुछ स्किल, पेंटर, बाकी बहुत सारी चीजें, तो अगर मैं 1 साल की स्किल सिखाऊं तो उसमें कितना खर्चा आता है। या यूं समझो कि 120 करोड़ जो मुझे रफली खर्चा आया, अगर गवर्नमेंट का 200 करोड़ का बजट होगा तो 200 करोड़ रुपए में मैं कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूं। तो मुझे रिजल्ट 200 करोड़ की बात कर रहा हूं, तो मुझे रिजल्ट आया कि 1 लाख स्टूडेंट्स को मैं स्किल्ड बना सकता हूं। आप हिल गए होंगे, 1 लाख स्टूडेंट्स को मैं स्किल्ड बना सकता हूं। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है। अगर मैं उतना पैसा 200 करोड़ इतनी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। 200 करोड़ अगर सिर्फ एक स्टेट पर स्पेसिफिक इस काम के लिए डाला जाए, इस काम के लिए यूज किया जाए। अब बताओ, मेरा इतना सा दिमाग है, इतने से दिमाग से मैं ये सोच सकता हूं कि अगर मैं 200 करोड़ यूज करूं तो मैं एक स्टेट के 1 लाख यूथ को स्किल्ड बना सकता हूं, जिनको फिर कभी फुर्सत ही नहीं मिलेगी ड्रग्स की तरफ जाने की। उनको कभी टाइम नहीं मिलेगा ड्रग्स। और गवर्नमेंट का दिमाग तो हाथ लंबे होते हैं, दिमाग भी बड़ा होता है। गवर्नमेंट का दिमाग बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और क्या गवर्नमेंट के दिमाग में ये सब नहीं आता होगा? चलो एक फैक्ट बताता हूँ। कुछ सोर्सेज, कुछ रिपोर्ट मैंने पढ़ी, मुझे बहुत हंसी आती है इस बात पर। गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। उस पे जितने भी करोड़ उन्होंने बजट रखा था, उसमें से 90% से ज्यादा खर्चा सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर हुआ है। यानी जिसको जो जरूरत थी ना एक्चुअलिटी में, वो काम ही नहीं हुआ है। 90% से ज्यादा सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खर्चा हुआ है। अच्छा, अब मैं इस ड्रग्स को देख रहा हूं, से इसका नतीजा क्या है? जीरो है। खर्चा कितना है? तकरीबन 200 करोड़ है। और 200 करोड़ किसकी जेब से जाता है? आपके मेरे टैक्सेस से। और टैक्सेस के बगैर आप रह नहीं सकते हो, आपको देने ही देने पड़ेंगे। अब इसके नतीजे में बेरोजगार जवान है। अब जो बेरोजगार है वो, उसको वहां कैंपेन में जाना है और उसका दिमाग खाली है, वहां से आके घर बैठेगा। और ये आपको पता है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अब जो खाली दिमाग होगा तो वो तो उसको तो फितने करने हैं, उसको तो कुछ ऐसे काम करने हैं जिस काम से उसे अपना मन, मतलब जो भी उसका डोपामिन लेवल है, वो डिजायर पूरी हो जाए। गवर्नमेंट को इतनी सी बात अगर समझ में नहीं आती, मतलब ये मैं गवर्नमेंट ऑफ युगांडा की बात कर रहा हूँ, यहाँ की थोड़ी कर रहा हूँ। वहां पर भी कुछ ऐसा ही चलता है। ऐसा मतलब वहां पर भी कंपेन्स होती है, बजट होता है, लाइक। तो ये गवर्नमेंट ऑफ युगांडा की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर वो ऐसा करते तो युगांडा के सारे यूथ क्या होते? स्किल्ड होते। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अच्छा चल रहा है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ युगांडा की बात कर रहा हूं कि वहां पर अगर बच्चों को स्किल सिखाया जाता, 200 करोड़ 200 करोड़ में 1 लाख बच्चों को 1 साल के सारे एक्सपेंडिचर जितने भी खर्चे हैं उन खर्चों को कंक्लूड करके उन बच्चों को स्किल्ड बनाया जाता। और वो चाहे मुल्क छोड़ते, किसी और जगह जाते, अपने मुल्क में काम करते, स्टेट में काम करते, बाहर जाते तो डॉलर बेचते, अपने मुल्क में रहते तो नशा से बचते। इतने सारे काम एक साथ होते, उनकी फैमिली स्टेबल होती। इतना सारा बेहतरीन काम इनसे नहीं हो पाता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ युगांडा से नहीं हो पाता है। तो फिर अच्छा, अगर गलती हो जाए, अगर गवर्नमेंट ऐसा ना करे, अब देखो मैं कंक्लूड कर रहा हूं इसको, अगर फ्रूटफुल काम नहीं होते हैं तो क्या होता है? तो कचरा पैदा होता है, ठीक है, कचरा पैदा होता है।
आपकी होर्डिंग्स का भी कचरा पैदा होता है और आपकी सारी पॉलिसीज का कचरा पैदा होता है। जब कचरा पैदा होता है तो उस कचरे में एक कीड़ा बनता है। उस कीड़े को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉकरोच। और वही कॉकरोच फिर कॉकरोच जनता पार्टी बनाती है और वही पार्टी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वही पार्टी को फिर देशद्रोही कहना पड़ता है, क्योंकि वो लोग आप ही की बनाई गंद में पैदा हुए थे। थैंक यू।